नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियाँ कुछ सच्ची कुछ अच्छी पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत के महान पात्र धर्मराज युधिष्ठिर की जन्म की कहानी और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि युधिष्ठिर का जन्म किस प्रकार हुआ था और कैसे उन्होंने अपने बचपन में ही धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना शुरू किया था? आइए जानते हैं इस अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी को। धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। युधिष्ठिर के पिता थे राजा पांडु, जो हस्तिनापुर के महान और वीर राजा थे। लेकिन पांडु के पास एक गंभीर समस्या थी। राजा पांडु पर एक ऋषि ने शाप दिया था कि यदि वह अपनी पत्नियों के साथ संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप के कारण पांडु संतान सुख से वंचित हो गए। यही कारण था कि पांडु ने अपनी पत्नी कुंती और अन्य परिवार के साथ जंगल में जीवन बिताना शुरू कर दिया। कुंती, जो पहले शूरसेन की पुत्री थी, इसको बचपन में ही ऋषि दुर्वासा से एक विशेष मंत्र प्राप्त हुआ था। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि इसका प्रयोग करके कुंती किसी भी देवता को आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। जब पांडु संतान प्राप्ति के लिए चिंतित थे, तब कुंती ने इस मंत्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया। पहले उन्होंने यमराज धर्मराज का आह्वान किया। यमराज ने कुंती से कहा कि वह उन्हें एक पुत्र देंगे जो सत्य, धर्म और न्याय का पालन करेगा। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। युधिष्ठिर का नाम उनके धर्म और सत्य के पालन के कारण पड़ा। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था और उन्होंने हमेशा धर्म और सत्य के रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। युधिष्ठिर का प्रारंभिक जीवन बहुत ही सामान्य था, लेकिन उनके भीतर एक अद्वितीय गुण था। वह बचपन से ही धर्म, सत्य और न्याय के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते थे। युधिष्ठिर के परिवार में उनके भाई थे भीम, वायुदेव के पुत्र, जो अत्यधिक बलशाली थे, नकुल और सहदेव, अश्विनी कुमारों के पुत्र, जो सुंदर और चिकित्सक थे, अर्जुन, इंद्र के पुत्र, जो महान धनुर्धर थे। इन पांचों भाइयों के बीच युधिष्ठिर सबसे बड़े थे और उनके नेतृत्व में पांडवों का जीवन आगे बढ़ा। युधिष्ठिर की शिक्षा की शुरुआत द्रोणाचार्य से हुई, जिन्होंने उन्हें युद्ध कला और धनुर्विद्या की शिक्षा दी। इसके अलावा उन्होंने भीष्म, विदुर और अन्य महान गुरुजनों से धर्म, नीतिशास्त्र और राजनीति की शिक्षा ली। युधिष्ठिर ने हमेशा यह समझा कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य धर्म का पालन करना है और यही शिक्षा उन्होंने अपने जीवन में उतारी। युधिष्ठिर के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उनके व्यक्तित्व के कुछ विशेष गुण उभरे। वह हमेशा सत्य बोलते थे और कभी भी किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलते थे। उनकी ये विशेषताएं उन्हें उनके भाइयों से अलग करती थी। उनका न्यायप्रिय स्वभाव और उनका धैर्य उन्हें एक आदर्श नेतृत्वकर्ता बनाता था। वह हमेशा समस्याओं का समाधान धर्म और सत्य के आधार पर करते थे। युधिष्ठिर का जीवन हमेशा उनके परिवार के लिए मार्गदर्शक रहा। वह अपने छोटे भाइयों के लिए एक आदर्श बड़े भाई थे। उन्होंने अपने भाइयों को हमेशा धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। भीम की शक्ति के बावजूद युधिष्ठिर उन्हें संयम रखने की सलाह देते थे। अर्जुन को उनका आदर्श और युद्ध कला में मार्गदर्शन देते थे। नकुल और सहदेव की देखभाल और उनका मार्गदर्शन भी युधिष्ठिर ने एक बड़े भाई की तरह किया। युधिष्ठिर का विश्वास था कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक साथ धर्म के मार्ग पर चले तो वे किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। उनके जीवन में हमेशा न्याय और सत्य की प्रधानता रही।
युधिष्ठिर के इन गुणों ने उन्हें न केवल एक आदर्श पुत्र, भाई और पति बनाया, बल्कि एक महान नेता भी बनाया। युधिष्ठिर का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का पालन किया जा सकता है। महाभारत में युधिष्ठिर ने अपनी पूरी क्षमता के साथ धर्म का पालन किया और वह हमेशा अपने कर्तव्य को निभाने में विश्वास रखते थे। उनकी नेतृत्व क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण हमें द्रौपदी के अपमान के समय देखने को मिलता है। युधिष्ठिर ने कौरव से किसी भी प्रकार के अन्याय का विरोध किया और यद्यपि वे हार गए, लेकिन उनका धर्म के प्रति विश्वास कभी कम नहीं हुआ। युधिष्ठिर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि अगर हम जीवन में सत्य और धर्म का पालन करते हैं तो हमें कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। उनके निर्णयों और उनके जीवन के उद्देश्यों ने उन्हें महाभारत के युद्ध में सबसे महान और आदर्श पात्र बना दिया। धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि उनके जीवन के एक और महत्वपूर्ण पहलू के बारे में। युधिष्ठिर की शिक्षा और प्रशिक्षण की कहानी, जहां उन्होंने न केवल युद्ध कौशल सीखा बल्कि धर्म और नीति शास्त्र का गहन ज्ञान भी प्राप्त किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु थे महान योद्धा और शिक्षक द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और उनके दादा भीष्म पितामह। युधिष्ठिर को बचपन से ही न केवल युद्ध कला में निपुण बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया, बल्कि उन्हें धर्म और न्याय और नीति शास्त्र की गहरी शिक्षा भी दी गई। युद्ध कौशल में युधिष्ठिर ने विशेष रूप से भाला चलाने और रथ संचालन में महारत हासिल की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका धर्म और नीति का ज्ञान था। उनके गुरु द्रोणाचार्य भी इस बात को मानते थे कि युधिष्ठिर न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक आदर्श राजा बनने की सभी योग्यताएं उनमें थी। युधिष्ठिर का मानना था कि युद्ध में जीत केवल हथियारों से नहीं होती, बल्कि धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर ही सच्ची विजय प्राप्त की जा सकती है। यही कारण था कि वह महाभारत के सबसे महान धर्मप्रिय और आदर्श पात्र के रूप में जाने गए। युधिष्ठिर के प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था धर्म और सत्य का पालन करना। उन्हें उनके दादा भीष्म और विदुर ने यह सिखाया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना करना। युधिष्ठिर ने अपने शिक्षकों से यह सीखा कि एक सच्चा राजा वह है जो अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कार्य करे और हमेशा सत्य के मार्ग पर चले। उन्होंने यह भी सीखा कि युद्ध केवल अंतिम विकल्प होना चाहिए और शांति बनाए रखना हर राजा की प्राथमिकता होनी चाहिए। उनकी यह शिक्षा उनके पूरे जीवन का आधार बनी, चाहे महाभारत का युद्ध हो या उनके राजकीय निर्णय। युधिष्ठिर ने हमेशा धर्म और सत्य को सर्वोपरि रखा। युधिष्ठिर ने अपनी शिक्षा का उपयोग अपने भाइयों को सही मार्ग दिखाने के लिए भी किया। भीम को उन्होंने संयम और धैर्य सिखाया, अर्जुन को धर्म और नेतृत्व की शिक्षा दी, नकुल और सहदेव को नीति और भाईचारे का महत्व समझाया। पांडव भाइयों में सबसे बड़े होने के नाते युधिष्ठिर हमेशा अपने भाइयों का मार्गदर्शन करते थे और उन्हें एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। युधिष्ठिर की शिक्षा का प्रभाव उनके जीवन के हर पहलू में दिखता है। उनके निर्णय हमेशा धर्म और न्याय पर आधारित होते थे। महाभारत के युद्ध के दौरान भी जब वह कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, तब उन्होंने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ा। उनके शिक्षकों द्वारा दी गई शिक्षा ने उन्हें न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक आदर्श राजा और भाई बनाया। युधिष्ठिर के ये गुण उन्हें महाभारत के सबसे प्रभावशाली पात्रों में से एक बनाते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व और जीवन के हर पहलू को आकार देती है। महाभारत की कथा में हस्तिनापुर की राजगद्दी के लिए विवाद सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक है। यह विवाद केवल सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसमें छल कपट, ईर्ष्या और धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष भी शामिल था। युधिष्ठिर को उनके धर्मनिष्ठ स्वभाव और न्यायप्रियता के कारण हस्तिनापुर
के युवराज के रूप में घोषित किया गया। यह निर्णय पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अन्य वरिष्ठ जनों की सहमति से लिया गया था। उनके नेतृत्व और गुणों के देखकर सभी ने उन्हें राजा के लिए उपयुक्त माना, लेकिन यह निर्णय कौरवों के बड़े भाई दुर्योधन को स्वीकार नहीं था। दुर्योधन को हमेशा यह लगता था कि राजगद्दी पर उसका अधिकार है, क्योंकि वह धृतराष्ट्र का पुत्र था। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि पांडव, विशेषकर युधिष्ठिर जो कि पांडु के पुत्र थे, राजा बने। दुर्योधन के मामा शकुनि ने उसकी इस ईर्ष्या को और भड़काया। शकुनि ने यह सुनिश्चित किया कि दुर्योधन अपने मन में पांडवों के प्रति नफरत को और बढ़ाए। उसने दुर्योधन को यह यकीन दिलाया कि यदि युधिष्ठिर राजा बन गए तो कौरवों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। शकुनि और दुर्योधन ने मिलकर पांडवों को खत्म करने की योजना बनाई। उन्होंने एक भव्य महल का निर्माण करवाया, जिसे लाक्षागृह कहा जाता है। इसे दिखाने के लिए बनाया गया था कि यह पांडवों के आराम के लिए तैयार किया गया है, लेकिन असल में यह महल ज्वलनशील पदार्थों से भरा हुआ था। दुर्योधन और शकुनि की योजना थी कि पांडव जब इस महल में सोएंगे तब उसमें आग लगा दी जाएगी और वे जलकर मर जाएंगे। लेकिन पांडवों के मामा विदुर, जो कि हमेशा धर्म और सत्य के पक्षधर थे, उन्होंने इस षड्यंत्र को भांप लिया। उन्होंने पांडवों को इस साजिश के बारे में सावधान किया और एक गुप्त रास्ता खुदवाया, जिससे पांडव संकट से बच सके। एक रात जब शकुनि और दुर्योधन ने महल में आग लगाई, तो पांडव पहले ही उस गुप्त रास्ते से बचकर बाहर निकल गए। इस घटना के बाद पांडवों ने कुछ समय तक गुप्तवास किया और छद्म वेश में जंगलों में रहे। लाक्षागृह की घटना ने पांडवों और कौरवों के बीच के संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना केवल दुर्योधन के षड्यंत्रकारी स्वभाव को ही उजागर नहीं करती, बल्कि यह भी दिखाती है कि सत्य और चतुराई से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने इस घटना के बाद भी धर्म और धैर्य का पालन किया और अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। हस्तिनापुर के राजगद्दी विवाद ने महाभारत के युद्ध की नींव रखी और धर्म अधर्म के संघर्ष को और तीव्र किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल कहानियां कुछ सच्ची कुछ अच्छी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी अगली प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। तो यह थी धर्मराज युधिष्ठिर के जन्म और उनके प्रारंभिक जीवन की कहानी। उनके जीवन के आदर्श और उनके सत्यप्रिय व्यक्तित्व ने महाभारत को एक नई दिशा दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल कहानियां कुछ सच्ची कुछ अच्छी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए महाभारत और पौराणिक कथाओं से जुड़ी और भी दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।